स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर पढ़ी और उसी पर बेस्ड हम लोगों ने एक जेई का बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। और इस लेक्चर में हम टॉपिक लेते हैं अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर स्टूडेंट, you know about the earth. The earth is a very big in size, you know, and also the earth is behaves like a very large, very big conducting sphere. Conducting sphere. Conducting sphere, you know, in general form, the net charge on the conductor is 0. Very similarly, we can say the net charge in earth is 0. Correct? अर्थिंग, पहले तो अर्थ समझ लें। अर्थ behaves like a very large conducting sphere. Very large, very big conducting sphere. Correct? Its radius 6.4 into 10 raised power 6 meter means, and net charge, so net charge on earth is 0, so that the potential means electric potential. Potential of earth is always 0. Is always 0. On giving or taking a charge from earth. On giving or taking a charge from earth, no change in potential of earth, and V remains 0. You know, V is equal to KQ upon R. R means tends to infinite, so V tends to 0. रीजन ये है स्टूडेंट कि अर्थ का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये छोटी सी चीज थी
छोटी बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और अर्थिंग की अब बात करते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिएगा कि इफ वी टेक सम अमाउंट ऑफ चार्ज और वी गिव सम अमाउंट ऑफ चार्ज टू द अर्थ, नो चेंज द अमाउंट ऑफ चार्ज on earth or no change in potential on earth. Potential is always zero. Okay, आइए अर्थिंग means any body connect to the earth. ओके, जैसे किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए उसे ही हम कहते हैं अर्थिंग। करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे सपोज this is the body and connect, ये सिंबल है अर्थिंग का। करेक्ट, सिंबल ऑफ अर्थिंग, सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो इस तरीके से आपने अगर कनेक्ट कर दिया तो इसे कह दिया कि ये बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इस बॉडी की हमने अर्थिंग कर दी। क्या कर दी स्टूडेंट? अर्थिंग। तो ये है एनी बॉडी कनेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, इज कॉल्ड अर्थिंग, इज कॉल्ड स्टूडेंट अर्थिंग। चलिए, अब होता क्या है, अर्थिंग किया तो क्या हुआ स्टूडेंट, व्हेन एनी, एक और बात है कि व्हेन एनी चार्ज body is connected to the earth, when any charged body is connected to the earth, then the potential of body or whole system becomes zero। ये बात ध्यान रखिएगा, becomes zero। किसी भी चार्ज्ड बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें किसी कंडक्टर वायर से, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो। अब कैसे होगा जीरो, कैसे होगा देखिएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। करेक्ट। अब इसका कनेक्शन हमने अर्थ से किया, तो उस पोजीशन में पॉजिटिव मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is, or you can say here this body loses electrons। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उसे निकालने हैं। तो उन जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहां पर स्टूडेंट अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएंगे और इन सब को टर्मिनेट कर देंगे, जीरो कर देंगे। करेक्ट। अपोजिट
अब ये निगेटिव चार्ज बॉडी है। अब निगेटिव मीन्स इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, तो इस पोजीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर इसको टर्मिनेट करेंगे और यहाँ एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही कंडीशन में द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 while taking the charge or on giving the charge to the earth, no change the net amount of charge of earth. On other hand, you can say the potential of earth is always 0. तो ये बात हो गई स्टूडेंट कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो उनको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे। चलिए नोट करिए, सपोज हियर दिस इज द स्फीयर, करेक्ट, और यहाँ पर स्टूडेंट ये इसका सेंटर है C और ये रेडियस है कैपिटल R। x डिस्टेंस पर ये चार्ज Q है, करेक्ट। तो इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड ड्यू टू दिस प्लस Q negative charge induced on the closed surface and on opposite positive charge induced, यहाँ पर अगर पोटेंशियल एट, अच्छा, और इसका कनेक्शन हमने, दिस इज द स्विच, ये अर्थ है, करेक्ट। इन फर्स्ट पार्ट फाइंड पोटेंशियल एट C और M सेम होगा, C मीन सेंटर, तो ये निकालना है। फर्स्ट व्हेन स्विच इज ऑफ, और इसी को कहते हैं ओपन सर्किट। ये नेक्स्ट टॉपिक्स में लेंगे हम। इन ओपन सर्किट इस समय स्विच ऑफ है, तो जब ऑफ है स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहां पर एक तो ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा, तो नेट पोटेंशियल Vc, तो KQ अपॉन X, ओके, KQ अपॉन X प्लस K, अब ये इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन कैपिटल R प्लस K प्लस, तो ये कैंसिल्स होगा, तो Vc इज इक्वल टू KQ अपॉन X। ये पोटेंशियल होगा व्हेन स्विच इज ऑफ, मीन्स सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब सेकेंड पार्ट अगर हम इसी का लेते हैं, इसी में व्हेन स्विच इज, सेकेंड पार्ट, स्विच इज ऑन और सर्किट क्लोज्ड, तो स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0, तो Vc आ गया था। अब फाइनली क्या होगा,
इस स्विच को अब हमने क्या किया, ऑन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो देखिएगा फाइनली द पोटेंशियल ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया, पोटेंशियल क्या होगा 0। अब यहां पर 2 की वजह से 0 हुआ। एक तो इस Q ने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया, तो यहां हम कह सकते हैं नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V ड्यू टू Q और प्लस V ड्यू टू अर्थ। तो अब ये हो गया 0, ये हो गया KQ अपॉन X, KQ अपॉन X। अब इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए इसने यहां से QE चार्ज दिया। कितना दिया? तो अब जो है इस पर चार्ज आ गया QE, तो पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट KQE अपान कैपिटल R। KQE, QE इज द चार्ज, करेक्ट, गिवन टू द कंडक्टर बाय द अर्थ, and it is depend upon the Q is either positive or negative। अब यहां पर क्या आया स्टूडेंट, तो K QE अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन X। सो QE K कैंसिल्स, तो QE इज इक्वल टू माइनस Q R अपॉन X, R अपॉन X। तो ये चार्ज था। अब इसकी वैल्यू पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके थे। VC इज इक्वल टू KQ अपॉन X, KQ अपॉन X, करेक्ट, KQ अपॉन X। ये हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू माइनस Q R अपॉन X। इसको नोट करिए। तो ये स्टूडेंट Q इज इक्वल टू माइनस Q R बाई X। अब इस चीज को देखिएगा, नोट, if X decreases, तो QE increases। मीन्स बात समझिए, अगर ये चार्ज Q क्लोज टू कंडक्टर होगा, भाई स्टूडेंट, इफ Q moves towards the conductor, ये Q है वो कंडक्टर की तरफ अगर मूव होगा, तो इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमें यानी मीन्स अर्थ को और अधिक चार्ज देना होगा। बात समझ में आई सर? क्यों? सीधी सी बात है, V इज इक्वल टू KQ बाई R, V इज इक्वल टू KQ बाई R। तो जितना ये जितना क्लोज चलेगा इसकी वजह से उतना ही यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा यहां पोटेंशियल होगा उसको 0 करने के लिए इसको उतना ही ज्यादा चार्ज देना होगा। किसको? अर्थ को। ये बात समझ में आई? इफ X डिक्रीजेस QE इंक्रीजेस, और इफ X इंक्रीजेस,
अगर ये इधर चला जाए तो ड्यू टू दिस चार्ज द पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर इज डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो जब कम होगा तो कम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक कंक्लूजन था, इसको आपने नोट किया। इसी में एक क्वेश्चन हम और ऐड कर सकते हैं, आइए देखिए, सेम इसी पे, इफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ चार्ज Q is moves with velocity u towards conductor, तो अब क्या करना है, फाइंड अर्थ करंट। ये करंट स्टूडेंट ये नेक्स्ट लेसन में है, लेकिन हाई स्कूल में आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो हमने सोचा यही बता दें। आइए फाइंड करंट, तो चार्ज ये अर्थ से आ रहा है या अर्थ जा रहा, दो ही कंडीशन है, करेक्ट, either taking the charge from earth or giving the charge to the earth, दो ही कंडीशन तो है। तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा स्टूडेंट तो करंट जनरेट होगी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब करंट के लिए हमने क्या किया, यहां पर स्टूडेंट हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लिखा मैंने डिफरेंशिएट with respect to time, with respect to time, तो ये आया गया डी क्यू ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर, तो हो गया कांस्टेंट एक्स इनवर्स, और ये आ गया यहाँ डी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर और -1 एक्स की रेस्ट पावर -2 डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स यू, तो ये फाइनल आंसर आया, अर्थ करंट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर U, करेक्ट। आप देखिए ये फाइनल आंसर नोट कर लीजिए, I इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर यू, क्यू आर यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां कुछ कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, नोट क्या, अब देखिए कि अगर U जिस स्पीड से ये आएगा टूवर्ड्स द कंडक्टर, तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा इफ U increases और X decreases, सो IE इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन अगर ये प्लस है ऊपर जा रहा तो क्या होगा, डाउनवर्ड, और X इंक्रीजेस, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा तो करंट ऊपर, इसका इलेक्ट्रॉन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो करंट अपोजिट, और अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट डाउनवर्ड। तो इस बात को आप समझ लेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो ये बात हो गई, बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारा किसका, अर्थिंग का, कि अगर अर्थ से किसी को कनेक्ट किया तो अर्थ तब तक चार्ज देगी या चार्ज लेगी जब तक कि उसका पोटेंशियल
जीरो ना हो जाए। द चार्ज गिवन बाय द अर्थ और टेकिंग बाय द अर्थ, कब तक? जब तक कि पोटेंशियल जीरो हो जाए, टिल द पोटेंशियल बिकम्स जीरो ऑफ होल सिस्टम। तो ये अर्थिंग हो गई स्टूडेंट, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। आइए चलिए नोट करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक distribution of charge on conducting plate, या plates more than one। distribution of charge on conducting plate, इसका भी यूज बहुत है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी आ ही जाता है। देखिए गॉस थ्योरम में आप इसको पढ़ भी चुके हैं। ये है कंडक्टिंग प्लेट, करेक्ट। अब इफ यू गिव द चार्ज Q, तो ये Q जो है स्टूडेंट वो इक्वली ऑन बोथ द सरफेस Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव सेम है, तो क्या होगा? इसका अगर हम सिग्मा 1 ले लें और इस सरफेस पे सिग्मा 2 ले लें तो ड्यू टू, और ये फर्स्ट सरफेस ये सेकंड सरफेस, तो ये होगा ये इवन होगा, करेक्ट, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस एंड ड्यू टू सेकंड सरफेस also in the same direction. So net electric field E is equal to E1 plus E2, and you know the electric field near the plate of charge सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है फॉर्मूला। तो यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। सिग्मा 1 सिग्मा 2 न्यूमेरिकली इक्वल, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये आ जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q/2A, करेक्ट। तो ये यहां पर ये हो गया सिग्मा, क्या हो गया स्टूडेंट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे करेंगे? अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एक प्लेट है, इसको चार्ज हमने दिया Q, करेक्ट, और ये सेकंड प्लेट है स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा सिंगल लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है,
और मेटेलिक है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों सरफेस में, तो नियर द मेटेलिक प्लेट क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड, और इस पर चार्ज जो है वो है 0। ठीक है, अब आपको जो है ये फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इफ यू आर स्टैंडिंग एट ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसमें एक नियर फार मेथड बताया था कि अगर मोर देन वन चार्ज है, 1 2 3 4 चार्ज हैं, उनको बहुत दूर से देखा जाए तो क्या वो अलग अलग दिखेंगे? नहीं, वो तो एक ही दिखेगा। और जब एक ही दिखेगा तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? Q। भाई टोटल चार्ज अगर हम इसकी बात करें तो नेट चार्ज क्या हुआ? Q प्लस 0 इज इक्वल टू Q। यही तो है। अब देखिए, तो टोटल चार्ज जो आया वो Q आया। तो बहुत इजी है, ये Q है तो कुछ नहीं करना, इसके सरफेस पे आप Q/2 करेक्ट, और यहां Q/2 कर दीजिए बगैर सोचे समझे। ठीक है, अब देखिए जब Q/2 यहां आया करेक्ट, तो इसके अपोजिट जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो होगा -Q/2। क्या हो जाएगा? -Q/2। अब यहां E, जैसे अब ये Q था, देखिए अब ये रुकिए, ये Q था, ठीक है, तो जब ये Q था और यहां Q/2 हो गया तो इसके अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा? Q/2। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट फाइंड चार्ज ऑन सरफेस 2 3 एंड 4, तो 2 पर Q/2, सरफेस 3 पे -Q/2 और सरफेस 4 पे Q/2, करेक्ट। जैसे हम, और ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? इसी जगह हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब मोर देन 2 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल सेकेंड, करेक्ट, 3 प्लेट हो गई। अब यहां मैंने -2Q दिया, करेक्ट, इसको 3Q और इसको 0 अभी दे देते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे? मैंने कहा पहले आप नेट चार्ज निकालेंगे। नेट चार्ज बहुत दूर से देख रहे हैं, ये होल सिस्टम हमें 1 प्लेट का दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हो गया? -2Q प्लस 3Q प्लस 0, ये हो गया Q। ये क्या आ गया? Q, करेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब Q का हाफ पहले सरफेस और आउटर सरफेस पे आप जो है कर दीजिए। ये Q/2 और इस पे भी क्या हो गया? Q/2। ये बात समझ में आ गई? Q/2 Q/2। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलिए, जब इधर Q/2 था और नेट चार्ज इस पे 0 होना है स्टूडेंट, तो जब नेट चार्ज 0 होना है तो ये हो जाएगा -Q/2, करेक्ट। अब इस पर जो है -Q/2 हो गया। अब इधर देखिए,
ये हो गया Q/2, करेक्ट, Q/2। जब Q/2 इस पे हो गया और टोटल कितना है -2Q। अब -2Q से Q/2 हटा दीजिए आप, तो -2Q से Q/2 को माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा -5/2Q। हो गया ना। तो यहां पर चार्ज आया स्टूडेंट -5/2Q, -5/2Q, यस, -5/2Q, करेक्ट। अब इस पे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये हो गया। अब यहां -Q/2 है स्टूडेंट, है ना। तो अब इस पर जो है, यहां पर इस पर Q/2 हो गया। क्या हो गया? Q/2। अब इस पर टोटल कितना है 3Q। 3Q से Q/2 हटा दो, तो 3Q - Q/2 6, तो ये आ जाएगा कितना 6 - 1 5/2Q। तो ये आ गया कितना 5/2Q। अब देखिए ये -5/2Q है, ये +5/2Q, इसका नेट 0 हो गया। +Q/2 है, -Q/2 है, इसका 0 हो गया। अब और सबको ऐड करिए तो ये चार्ज आ जाएगा Q। तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस और सिक्स्थ सरफेस, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको जितनी भी प्लेट हम दे दें उनका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जितनी भी प्लेट आपको दे दी जाए तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे स्टूडेंट। अब एक तो चार्ज पूछा जा सकता है आपसे, दूसरी चीज, दूसरी बात यहां पर यह है कि अब अगर हम पॉइंट कह दें, ये सरफेस है ही है और हम यहां पॉइंट रख देते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और मैंने अब कहा आपसे कि फाइंड E1, E2, E3 and E4. E1 means electric field at 1, electric field at 2 E2, electric field at 3 means E3 and electric field at 4 means E4, करेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आप जानते हो। आइए अब तो कैसे करेंगे। E1 ले रहा हूं, तो यहां इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अब देखिए स्टूडेंट, ये Q/2 है, करेक्ट। तो हम यहां पर थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इसका सरफेस अगर हम सिग्मा नॉट ले लें, सिग्मा नॉट आएगा Q/2A, Q/2A, ओके। अब तो सिग्मा नॉट यहाँ है तो Q/2A, तो ये इसको हम कह सकते हैं 5 सिग्मा नॉट। ये भी ये माइनस में है, -5 सिग्मा नॉट, और इसका +5 सिग्मा नॉट, और ये प्लस में है सिग्मा नॉट, इसका माइनस सिग्मा नॉट, और ये प्लस सिग्मा नॉट। ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई भाई। Q नॉट तो Q/2A ये हुआ, तो Q/2, तो ये 5/2 है तो 5 टाइम्स हो जाएगा,
माइनस में, ये भी प्लस में, फिर q/2 ही है और प्लस में है तो सिग्मा नॉट हो गया, ये माइनस में है तो माइनस सिग्मा नॉट हो गया, और ये प्लस में है तो प्लस सिग्मा नॉट हो गया। अब E1 देखें आप, E1 तो ड्यू टू फर्स्ट सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब देखिए ये प्लस है तो ये डायरेक्शन हुआ, अब ये माइनस ये प्लस, यहां पर 0 देगा, ये प्लस और ये माइनस भी अपोजिट दे देगा, 0 देगा, करेक्ट। और ये केवल अब देगा, ये प्लस है तो ये भी इस डायरेक्शन में देगा, तो प्लस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा नॉट की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन 2a। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो E1 मैंने बताया, E2, E3, E4 आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। कंसेप्ट क्या बताया मैंने, फिर से समझिए कि आप बहुत दूर से 1 प्लेट हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा जितनी भी प्लेट है, नेट चार्ज निकालिए, जो आए तो फर्स्ट सरफेस और लास्ट सरफेस को हाफ हाफ करके आप लगा दीजिए, और उसके बाद की कहानी आप इस तरह से स्टार्ट करिए, सारा डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट आप कर लेंगे, करेक्ट। तो इसको अच्छे से नोट करिए। एक कंसेप्ट और बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल लेता हूं, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है कि आप नेट चार्ज निकालेंगे, फिर पहले और लास्ट में हाफ हाफ चिपका देंगे, फिर उसके बाद इसका जो होगा उसका नेगेटिव कर देंगे, फिर इसी का पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, टोटल जो चार्ज इस पर होगा उसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। और जो यहाँ होगा उसी का अपोजिट यहाँ होगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आप करें उनको ऐड कर दें तो नेट चार्ज सेम आ जाना चाहिए, करेक्ट। आइए अब इसी में एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे ये प्लेट है, करेक्ट, और यहाँ एक प्लेट है, सेकंड फर्स्ट, इसको हमने चार्ज दिया Q, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इस पर चार्ज इस समय 0 है, क्या है 0, तो टोटल चार्ज Q हो गया, टोटल चार्ज हाफ हाफ कर दो, Q/2, तो जब इस पर Q/2 हुआ तो इस पर -Q/2 हो जाएगा, और इस पर -Q/2 है तो इस पर भी Q/2 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसका कनेक्शन हमने अर्थ से कर दिया, और ये है स्विच। फर्स्ट, व्हेन स्विच इज ऑफ, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड पार्ट, व्हेन स्विच इज ऑन, तो करना क्या है, फाइंड QE। QE मीन्स द चार्ज गिवन टू द अर्थ और बाय द अर्थ, कि कितना चार्ज हम लेंगे। तो देखिए जब ये होगा तो जब स्विच ऑन हो गया है स्टूडेंट, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो नेट पोटेंशियल 0 जब होगा, जब नेट चार्ज 0 होगा स्टूडेंट, नेट चार्ज 0 होगा, और नेट चार्ज यहां पर पहले कितना था, Q, तो Q था, तो Q को 0 करने के लिए कितना करेंगे, -QE, कितना, -QE। तो ये बहुत इजी हो गया
कि QE हम जो देंगे वो Q के इक्वल देंगे। जैसे यहाँ Q है तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, -Q। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि टोटल नेट चार्ज Q है। अर्थ जब देंगे तो नेट चार्ज जब जीरो होगा होल सिस्टम का, तभी पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल को जीरो करने के लिए ये नेट चार्ज कितना देगा, अर्थ QE, और जो QE होगा वो -Q के बराबर होगा। क्या होगा, -Q के बराबर। करेक्ट। चलिए नोट करिए, एक एग्जांपल और लेता हूं। अब यहां पर क्या है, सपोज a sphere of radius a and charge QA हमने दिया इसको, करेक्ट, टिल द पोटेंशियल V। बात समझिए, सपोज यू हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर of radius A and the total charge given to the conductor Q and its potential V, potential V। तो V of A, V of sphere A, तो V is equal to K QA upon radius A, correct, where K means 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught। अब क्या किया हमने, this sphere is enclosed by an other conducting sphere, conducting sphere। समझिए, ये स्फीयर था पहले, करेक्ट, इसको हमने जब चार्ज जब दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया V। अब क्या किया, इसको एनक्लोज बाय द कंडक्टिंग स्फीयर और इसका रेडियस B है, करेक्ट। तो फाइंड the potential after connecting, अब क्या होगा, अब कितना पोटेंशियल होगा स्टूडेंट, तो देखिएगा कि V डैश, अब इसका जो चार्ज था स्टूडेंट QA, ये जो है इसके सरफेस पे आ जाएगा, यही कंसेप्ट है, इसका होल चार्ज सरफेस पे आया तो K चार्ज वही रहेगा QA अपॉन B, ओके। और यहां से QA की वैल्यू रख दीजिए आप, क्योंकि QA तो वही रहेगा, तो QA AB अपॉन K, AB अपॉन K, तो इस पोजीशन में आएगा K अपॉन B और ये हो गया AV अपॉन K, K कैंसिल्स, तो स्टूडेंट ये आया V डैश A अपॉन B V, ये होगा फाइनल वोल्टेज। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो अब हम लोगों ने एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर लिया, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट, गुड डे।